इसके साथ ही हरियाणा में लगातार आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में अगर आंकड़ों की बात करें तो 14,677 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 155 मरीजों की मौत भी हो गई है। गुरुग्राम के अकेले की अगर बात की जाए तो 3,441 नए केस दर्ज किए गए हैं। 10 मौतें यहां पर सामने आई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 1,713 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 10 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हिसार की अगर बात करें तो 1,465 नए केस सामने आए हैं। 16 लोगों ने हिसार में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। जींद में 436 नए केस सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है। पानीपत में 488 नए केस सामने आए हैं। 16 मौतें हुई हैं। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में 717 नए केस सामने आए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से 14,366 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा में 89.82% रिकवरी रेट है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ मात दे रहे हैं लोग कोरोना को। आंकड़े जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, मात देने वालों की संख्या, कोरोना को हराने वालों की संख्या भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। 79.82% रिकवरी रेट है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब गांव में हरियाणा सरकार की नजर है कि अब हर गांव में टेस्ट किया जाएगा कोरोना का, है ना? तो अब क्या कुछ आगे की रणनीति है? जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और क्या कुछ रणनीति हरियाणा सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो इसके बारे में कहा गया था कि ये शहर के लोगों की बीमारी है, गांव की नहीं है और गांव तक इसकी पहुंच नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार कोरोना की जो पकड़ है वो न सिर्फ शहर में है बल्कि गांव में भी उतनी ही तेजी से फैली है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब की बार हर जिले से जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। हर जिले से मौत के आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। पिछली बार जरूर हमने ऐसा देखा था कि जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर केस कम थे, यानी कि ना के बराबर थे, लेकिन अब की बार केस ज्यादा बढ़े हैं। तो सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि अब जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी टेस्ट जो है उसको जोर शोर से किया जाए। लगातार जो टेस्ट की संख्या है उसको बढ़ाया जाए ताकि वहां जो भी संक्रमित लोग हैं कम से कम उनका इलाज समय पर मिल पाए, उन लोगों को भी, और उनकी जांच हो पाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर से अगर किसी को हल्का बुखार आता है तो उसे गंभीरता से नहीं लेते और उसके बाद वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है कि कोरोना जो है और ज्यादा फैल सकता है। इसीलिए सरकार ने भी फैसला लिया है कि हर गांव में जाकर के अब एक तरह से टेस्टिंग की जाए, ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जाए और उसके बाद इनका इलाज भी किया जाए। तो सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि हर गांव में जो है टेस्टिंग की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको तेजी से किया जाएगा ताकि हर एक गांव तक पहुंचा जा सके। हर एक गांव में ये पहचान हो सके कि कौन इससे संक्रमित है कोरोना से, कौन नहीं है, और सभी को समय पर इलाज मिल पाए। क्योंकि कोरोना लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है। आज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14,000 से ज्यादा जो केस हैं वो पूरे हरियाणा में आए हैं, सामने आए हैं। वहीं 150 से ज्यादा जो मौतें हैं वो हरियाणा में हुई हैं। सबसे ज्यादा मौत अगर हम बात करें पूरे हरियाणा में तो जींद जिले से हुई है, जहां 19 लोगों की मौत हुई। उसके बाद हिसार और एक तरह से गुरुग्राम का नंबर आता है जहां काफी ज्यादा मौतें हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है कि अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे तो एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और इसीलिए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो सके। जी धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो टेस्ट पर भी जोर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि अब गांव के हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अब गांव में ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में मस्जिद में नमाज अता करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। नमाज के लिए करीब 500 लोग इकट्ठा हुए हैं। खुफिया विभाग ने पुलिस को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। पुलिस करती रही नमाज खत्म होने का इंतजार। इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। धारा 144 के बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए नमाज अता करने के लिए। यही वजह है कि अब पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद में नमाज अता करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। नमाज के लिए करीब 500 लोग यहां पर जुटे, एक साथ मिलकर यहां पर नमाज अता की गई। खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। पुलिस
मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन नमाज खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई है। इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात हिमाचल की करते हैं। कोरोना के कहर के बीच हिमाचल में एक बार फिर से बंदिशों को हिमाचल सरकार ने बढ़ा दिया है। सिर्फ 3 घंटे जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। उपायुक्त तय करेंगे कि दुकानें खुलने का समय क्या कुछ होगा। कल सुबह 6 बजे से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रखे जाएंगे। आपात स्थिति में ही निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। हिमाचल में पहले से ही कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस बीच हिमाचल सरकार की तरफ से बंदिशों को और बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले हिमाचल सरकार ने कई तरीके की रियायतें हिमाचल में दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से बंदिशों को बढ़ाया गया है। सिर्फ 3 घंटे ही जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं वो खोली जाएंगी और इन दुकानों के खुलने का वक्त उपायुक्त के ऊपर निर्भर होगा। हर जिले का उपायुक्त अब जिले की स्थिति के हिसाब से समय निर्धारित करेगा। कल सुबह 6 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। आपात स्थिति में ही निजी वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। तो हिमाचल के लिहाज से बड़ी खबर, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच बंदिशों को अब और हिमाचल में बढ़ा दिया गया है। तो हिमाचल में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,424 नए केस दर्ज किए गए हैं। 37 मौतें भी हुई हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों में कमी आई है। एक दिन में 3,007 मरीज ठीक हुए हैं। 31,983 तक एक्टिव मामलों की संख्या पहुंच गई है। तो मौत के आंकड़ों में हिमाचल में कमी देखी जा रही है। हालांकि जो नए केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,424 नए केस दर्ज किए गए। 37 मौतें भी हैं। एक दिन में 3,007 मरीज ठीक भी हुए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हिमाचल में बड़ी ही तेजी के साथ लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं, तो आंकड़े भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 31,983 अब यहाँ पर एक्टिव संख्या हो चुकी है। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि हिमाचल सरकार की तरफ से अब हिमाचल में बंदिशों को और कड़ा कर दिया गया है। तो खबर पानीपत से है। देश में कोरोना संकट के बीच एक ओर तो डॉक्टर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत से भी सामने आया है, जहां एक महिला डॉक्टर ने पति के पॉजिटिव आने के बाद खुदकुशी करी। डॉक्टर पति घर में आइसोलेट था और पत्नी ने दूसरे कमरे में फांसी लगा ली। फिलहाल मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 174 के तहत केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मैं इत्तला मिली कि अंसल सिटी का जो D1528 है उसमें हैंगिंग हो गई है। तो हमने मौके पे जाके देखा तो डॉक्टर साहब भी वहीं थे। उनसे हमने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो मुझे कल शाम को ही पता चला था कि मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया हम तो उसके बिहेव पे कह रहे हैं, क्योंकि और तो कोई परिवार वाले वहाँ पे थे नहीं, बच्चे छोटे हैं। और तो उन्होंने बताया कि भाई ये डिप्रेशन में हो गए थे, उसके बाद इन्होंने हैंगिंग की है। तो प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी शहरी क्षेत्रों में कोरोना का तांडव कम नहीं हुआ था कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर शुरू हो चुका है। सोनीपत के गांव हरसाना में पिछले एक सप्ताह में 12 मौतों से दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इन 12 मौतों से 2 की ही कोरोना से पुष्टि हुई है मौत की। अब जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग शुरू कर दी है, ताकि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। महीने में गांव में कितनी डेथ हुई थी टोटल? 14 डेथ हुई थी टोटल। और अभी 1 तारीख से लेकर 7 मई तक कितनी हुई है? 12। जो मौतें हैं जो लगभग किस वजह से हुई है?
सब की सब, ये कोई बुजुर्ग भी हैं मैं, कुछ ही से भी अजी में कोरोना के लक्षण थे, कुछ ही से भी अजी में दमे की शिकायत थी। तो 25 हमारी सैम्पलिंग टीम्स थी। इसके अलावा हमने आज एक रोडवेज की बस को भी लॉन्च किया है, उसमें मेडिकल टीम का प्रोविज़न किया है। 4 जो चल हमारी मेडिकल टीम्स हैं, अब वो गांव-गांव जाकर जो सैम्पलिंग पहले चल रही थी उसमें और हमें बूस्ट मिलेगा। जो हमारा सैम्पलिंग 3000 के लगभग था उसको आज से बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। तो गांव-गांव में, क्योंकि अभी कोरोना के संक्रमण का यदि हम आंकड़ा देखें जिले का, तो उसमें 50% अर्बन का आ रहा है, 50% रूरल का। इसको कंटेन करने का जितने हम ज़्यादा सैम्पलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच हो पाएगी।